इस तरह का वाइट पेज होगा आपकी कॉपी का या रजिस्टर का, जिसके ऊपर आप ड्रा करोगे। तो 2 मिनट का काम है। सबसे पहले आप बेटा इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल को ड्रा कर लोगे तो वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने इस टेबल को ड्रा करना है। तो बेटा सबसे पहले आपने करना क्या है, ये लाइनें बना लो। ये लाइनें बेटा आप क्या कर लोगे, ड्रा कर लोगे। और बेटा ये इसमें मेरे पास बेटा आ जाएगी, यहाँ पे 30 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और यहाँ पे मेरे पास बेटा आ जाएगी वैल्यू 0 की। ये बेटा आप रिमूव कर दो। यहाँ पे बेटा आ गया मेरे पास साइन, और ये आ गया मेरे पास बेटा कोस आ गया, और ये आ गया मेरे पास बेटा टेन। ठीक है, ये बेटा आ गया साइन कोस और टेन आ गया बेटा। ये 30 की वैल्यू इधर लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 45 की वैल्यू बेटा। इससे लिख लो बेटा 45 की। यहाँ पे किसकी आएगी, 30 की आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 45 की। और यहाँ पे बेटा आ जाएगी आपकी 60 की वैल्यू। ये लाइन ड्रा कर लो बेटा। और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास बेटा, उसके बाद आ जाएगी 90 की वैल्यू। ये बॉक्स आपने बेटा ड्रा कर लेने हैं 90 डिग्री के। और यहाँ पे आ जाएगी साइन 0 क्या होता है, ये कोस 0 क्या होता है। तो बेटा इस तरीके से आप क्या कर लोगे, टेबल ड्रा कर लोगे। ये मैंने बेटा टेबल एक ड्रा कर दिया, ऐसे बॉक्स बना लिए। तो 10 का जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ये बेटा इस तरीके से आपने बना लिया। अब ये देखो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 की वैल्यू क्या होगी। अब ये आपने टेबल बना लिया कि साइन कोस और 10 वाला है, और यहाँ पे 0 का एंगल होता है, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। चलो बेटा इन्हीं की वैल्यूज़ होती है जो आपने बतानी होती है। वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, या कोस 30 की बताओ वैल्यू, 10 90 की बताओ, या 60 की बताओ। तो बेटा आप कैसे बताओगे। अब आप ये देखो कि यहाँ पे आप क्या लिख लोगे बेटा, सबसे पहले आप काउंटिंग लिख लोगे, गिनती लिख लोगे बेटा। यहाँ पे भी लिख लो ताकि ओवरलैपिंग ना हो जाए। ये ड्रा कर लो। यहाँ बेटा 0 लिखो, 0 1 2 3 और ये 4 आ गया बेटा। 0 से लेके 4 तक आपने ये क्या कर लेनी है, एक काउंटिंग लिख लेनी है, गिनती लिख लेनी है। ठीक है, और अब क्या करना है आपने बेटा, सबको 4 पे तकसीम कर दो, सबको 4 पे तकसीम कर दो बेटा। अब बेटा ऊपर जजर ले लो, सबके ऊपर आपने क्या कर लेना है, 4 पे तकसीम करना है। 0 से लेके 4 तक गिनती, 4 पे तकसीम और ऊपर जजर ले लिया बेटा। अब जो कटिंग हो रहा है वो काट दो। अब ये बेटा ये कट गया, और ये भी कट गया, 2 1 2 2 2 4। ये नहीं कटता फ्रैक्शन में, जजर के नीचे नहीं कटता बेटा, ये भी नहीं करता। तो अब ये देख लेते हैं क्या आता है बेटा। इसका बचा था 1, जजर 1 तो क्या होता है बेटा 1 आ गया। और जजर 3 बेटा होता है जजर 3, और 4 का जजर क्या होता है बेटा 2, और 1 का जजर बेटा 1 होता है, और जजर 2 नहीं निकलता तो ये लिख लोगे आप बेटा। 1 का जजर ये होता है 1, स्क्वायर रूट 1 बेटा 1 होता है, और 4 का क्या होता है 2 होता है। और 0 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है 0 होता है, और 4 का क्या होता है 2, और 0/2 क्या होता है बेटा 0। समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, सॉरी 0 ओवर समथिंग। ऊपर 0 और नीचे बेटा कोई नंबर आ जाए तो क्या होता है 0। ये बेटा आ गया। अब साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की 1/2 आ गई बेटा, साइन 45 की वैल्यू आ गई, 60 की वैल्यू आ गई, और 90 की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने इसको इस तरतीब से लिख लेना, उल्टा लिख लेना बेटा। ये गिनती उल्टी लिख लो, 1 आया था इधर लिख लिया बेटा, उधर से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से पीछे को आना बेटा, लेफ्ट साइड पे। और स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका, और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, और उसके बाद बेटा ये वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद बेटा आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बेटा चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या जो वैल्यूज मैंने ये निकाली हैं इसकी क्या ये ठीक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी फ्रैक्शन के अंदर। तो बेटा कैलकुलेटर के ऊपर आप जब फ्रैक्शन ये निकालते हो साइन 45 या कोस 45, तो वो इसको डेसिमल के अंदर देता है। तो आपको वो पूछ रहा होता है कि फ्रैक्शन में बताओ, तो फ्रैक्शन में कैसे निकालनी है, ऐसे ये 2 मिनट का काम है बेटा, आपने टेबल ड्रा करना। तो अच्छा 10 का फार्मूला तो आपको पता है ना कि साइन बटा कोस होता है बेटा। अब साइन क्या है इसका 0, और नीचे 1, 0/1 आ गया बेटा। तो 0/1 क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है 0/1, ये 0 आ गया बेटा। 10 का फार्मूला हमने किया हुआ है ना, साइन बटा कोस होता है, तो ऊपर वैल्यू रखेंगे साइन की, नीचे किसकी रखेंगे कोस की, तो ये 0 आ गया बेटा। ऊपर साइन क्या बेटा 1/2 आ गया बेटा, और बटे कोई ऐसे भी लिख लेते हैं ना, और स्क्वायर रूट 3/2 आ गया बेटा। और ये 2 से क्या कट गया 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा बेटा स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद बेटा ऊपर क्या आ गया 1/√2 आ गया, और नीचे भी क्या आया बेटा 1/√2 आ गया।
यानी कि ऊपर मैंने साइन की वैल्यू लिखी, नीचे मैंने बेटा किसकी लिखी, कोस की। तो ये स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 कट गया, तो बेटा 1/1 क्या होता है, 1। और उसके बाद ऊपर बेटा साइन की वैल्यू लिख ली मैंने, नीचे बेटा लिख ली मेन बटा डाला, और उसके बाद लिख ली कोस की वैल्यू। बेटा ये कट गया 2 और ये स्क्वायर रूट 3/1 बचा। नीचे मैंने बेटा आपको बताया हुआ है कि नीचे 1 नहीं लिखते। और ऊपर बेटा आ गया 1 साइन की वैल्यू, नीचे आ गई कोस की वैल्यू बेटा। तो ये समथिंग ओवर जीरो बेटा याद रखना है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी का आंसर आप ऐसे लिखते हो। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर भी डालते हो ना, कैलकुलेटर के ऊपर बेटा समथिंग ओवर जीरो लिखते हो तो वो इन्फिनिटी आता है। यानी कि अगर कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखोगे तो वो कैलकुलेटर आपका आंसर नहीं देगा, यानी कि उसके ऊपर आ जाएगा मैथ एरर। किसी भी कैलकुलेटर के ऊपर डालोगे, ऊपर कोई भी नंबर लिखो और नीचे जीरो हो, तो वो मैथ एरर देता है, यानी कि उसका वो कैलकुलेटर आंसर नहीं दे सकता। तो आप उसका आंसर क्या होता है बेटा, समथिंग ओवर जीरो का क्या होता है, इन्फिनिटी। हाँ, ऊपर कोई नंबर हो बेटा, जैसे ये था, ऊपर कोई नंबर हो, ऊपर जीरो और नीचे कोई नंबर हो, तो क्या होता है आंसर, जीरो। ऊपर कोई नंबर आ गया और नीचे जीरो आ गया, समथिंग ओवर जीरो बेटा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये देखो बेटा 2 मिनट का काम था। अब अगर मुझसे कोई पूछता है 1090 की वैल्यू बताओ, तो देखो 1090 वैल्यू क्या है, 1090 इस बॉक्स में आओ, इन्फिनिटी है बेटा। 1045 की वैल्यू क्या है, 1 है, कैलकुलेटर पे चेक कर लो। 1030 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√3। 10 की वैल्यू क्या है, 0 बेटा। कोस की 0 की 1, कोस 30 की वैल्यू ये आ गई, कोस 45 की दिस वन, कोस 60 की ये आ गई बेटा, कोस 90 की ये आ गई। उसके बाद साइन का ये प्रॉपर टेबल है। तो ये टेबल बेटा आप आसानी से तैयार कर लोगे, तो ये आपको पार्ट 1 में भी 11वीं क्लास में भी फ़ायदा देगा। और ये जो 10th में आपके MCQs आएंगे 7 चैप्टर में से, 7.4 में से 2, 4, 5 जितने भी आते हैं, तो बेटा उसके लिए भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। और 2 मिनट का काम है, गिनती लिखनी है, 4 पे डिवाइड करना है, जैसे डालना और सिंप्लीफिकेशन कर देनी है बेटा। कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आपका सिर्फ 0 की वैल्यू दे सकता है, 30 की नहीं देता, 90 की सिंपल वैल्यू। फ्रैक्शन वाली वैल्यू में वो प्रॉब्लम करता है, डेसिमल में आपको लेके आंसर वो दे देता है। तो इस वजह से आपने बेटा इस टेबल को तैयार कर लेना अच्छे से, आपका बेटा ये टेबल आसानी से तैयार हो जाएगा।